Okay, now let's start working with an numpy. तो numpy के अंदर हम यहाँ पर 1D array और मल्टी डायमेंशनल और 2D array क्रिएट करेंगे. तो 1D array when the elements are simply specified in a linear way, or we can say कि हम जिस तरह एक लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को डिफाइन करते थे उसी तरह हम यहाँ 1D array में एलिमेंट्स को यहाँ डिफाइन करेंगे. ठीक है, हमने एरे लिया है ए, वहां हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं 2, 4, 5, 7. तो इसको हम कैसे ले सकते हैं? ए इक्वल्स टू 2, 4, 5, 7. वी जस्ट डिफाइन इट इन दिस वे. अभी ये प्रोग्रामेटिकली कैसे करेंगे अभी मैं नीचे इसमें बताऊंगा. तो ये हमारा 1D एरे है. ठीक है, इसमें और लिस्ट में क्या डिफरेंस है कि whenever the output of array will display there will be no any comma will display. कि यहाँ जो हमने एलिमेंट्स लिए हैं 2, 4, 5, 7. ठीक है, लेकिन जब इसका आउटपुट आएगा तो यहाँ कोई कॉमा नहीं आएगा. ये पूरा एक मैट्रिक्स की फॉर्म में ही आपको वहां पर शो होगा. लेकिन अगर हम इसको एज ए लिस्ट अगर यहाँ पर डिस्प्ले करें तो यहाँ पर जैसे हमने ये लिए हैं एलिमेंट्स उसी तरह से यहाँ पर ये एलिमेंट्स कॉमा के साथ डिस्प्ले होंगे. ओके, वहां पर ये एक सेपरेट एलिमेंट्स होंगे. ठीक है, तो दिस इज 1D एरे एंड द पोजीशन. अब हम यहाँ पर किसी भी एलिमेंट की पोजीशन स्टार्ट होगी आपकी 0, then 1, then 2, then 3. जैसे आपकी लिस्ट में एलिमेंट्स की पोजीशन को हम डिटेक्ट करते थे कि स्टार्टिंग आपका 0 से होगा, 0 से स्टार्ट होकर के फिर आगे कंटिन्यू हो जाएगा. ठीक है, उसी तरह यहाँ पर हम एरे के अंदर लेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट इज 2D और मल्टी डायमेंशनल एरे. मल्टी डायमेंशनल एरे में आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने 2 रोज ली हैं. ठीक है, और कॉलम से हमारे पास 1, 2, 3 कॉलम मिले हैं. और यहाँ पर अगर हम इंडेक्सिंग की बात करें इट मीन्स हमारा फर्स्ट एलिमेंट की पोजीशन क्या होगी, हम किस तरह डिटेक्ट करेंगे कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, तो किस तरह हम उसका एड्रेस वहां पर प्रोवाइड करेंगे. तो यहाँ पर देखिए कि जो स्टार्टिंग हो रही है वो 0, 1, 2. ठीक है, और यहाँ पर फर्स्ट रो के लिए हमने 0, 1, 2. तो यहाँ जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसकी लोकेशन कैसे करेंगे 0, 0. ठीक है, देन सेकेंड एलिमेंट 0, 1, 0, 2. और यहाँ सेकेंड रो के लिए फर्स्ट एलिमेंट होगा जो फर्स्ट कॉलम में होगा 1, 0, 1, 1, 1, 2. तो ये एक्चुअल में इनका इंडेक्स है. ठीक है, दिस इज नॉट द वैल्यू, इट इज इंडेक्स. अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि बी हमारे पास एक एरे थी जो कि आउटपुट में आया है यहाँ पर. तो देखिएगा इसका कि यहाँ पर एलिमेंट है 8, यहाँ सेकेंड एलिमेंट 7, 4, 3, 1 एंड 5. अब इफ यू वांट टू फाइंड आउट एट लोकेशन, अगर हमें यहाँ पर 7 को प्रिंट आउट कराना है तो हम इसकी जो लोकेशन जो इंडेक्स देंगे वो किस तरह देंगे, इन दिस वे. इट मीन्स B0, 1. तो इसका आंसर आएगा 7. तो अगर हम यहाँ पे पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट को रिट्रीव करना चाहते हैं तो हमें उसकी लोकेशन देनी पड़ेगी. अगर आप यहाँ पर सिंपल लिख देंगे B0 तो आपको ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पर 8, 7 और 4 सारे मिल जाएंगे. अगर आप यहाँ पर B1 लिखेंगे देन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट रो विल बी रिट्रीव्ड. ओके, और फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट यू हैव टू गिव बोथ द पोजीशन फॉर रो एंड कॉलम. तो दोनों में से वो जो आपकी पोजीशन है आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, तब आपका एक पर्टिकुलर एक एलिमेंट वहां पर रिट्रीव कर आएगा. ठीक है, नाउ देयर आर सम मेथड्स दैट आर यूज्ड in 1D array. फर्स्ट मेथड है इसमें एरे. ठीक है, कि एरे मेथड का अब क्या काम है, इफ वी वांट टू मेक अ लिस्ट एन एरे. अगर हमारे पास कोई लिस्ट है और हम उस लिस्ट को एक एरे बनाना चाहते हैं देन व्हाट मेथड वी विल यूज, तो दैट मेथड इज एरे. हम लिस्ट को एक एरे बना सकते हैं वहां पर. वी यूज दिस मेथड. ठीक है, अब बात करते हैं कोई भी प्रोग्राम जो हमें numpy के अंदर लिखना है. तो सबसे पहले जो numpy है वो एक लाइब्रेरी, उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा. ओके,
तो क्योंकि हम यहाँ जो मेथड यूज कर रहे हैं, एरे हो गया, और भी इसमें मेथड्स हैं, फ्रॉम स्ट्रिंग हो गया, एम्प्टी हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो मेथड हैं जब हम रन कराएंगे तो हम जो कंपाइलर है, जो इंटरप्रेटर है, उसको कैसे पता चलेगा कि इस फंक्शन, इस मेथड का क्या काम है। तो ऑल दैट मेथड्स आर डिफाइंड इन NumPy लाइब्रेरी। फॉर दैट वी हैव टू import that library in our programs। जो भी हम प्रोग्राम बनाएंगे उसके अंदर हमें उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा NumPy, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हम एरे मेथड को किस तरह यूज करेंगे। फर्स्टली वी हैव टू राइट द इंपोर्ट NumPy as np। अब यहाँ पर देखिए as हमने लिखा है, हमें मालूम है कि जब हम मॉड्यूल वाले चैप्टर में काम कर रहे थे तो वहां पर हम अपनी तरफ से कोई एक मॉड्यूल बना रहे थे, ठीक है, कोई एक मेथड क्रिएट कर रहे थे, और जब हम उस मेथड को अपने किसी प्रोग्राम में यूज कर रहे थे तो वहां पर हमने एक चीज यूज करी थी, एलियासिंग। ओके, ठीक है। तो उस एलियासिंग में क्या था कि हमने मेथड का जो एक बड़ा नाम था उसको एक शॉर्ट फॉर्म में एस करके वहां पे डिफाइन कर दिया था, जिससे कि जब भी हम प्रोग्राम में उसका कहीं यूज होगा तो हम वो जो एलियासिंग हमने यहाँ पर वो यूज करी है उसकी, वो हम वहां पर लिख सकें। तो इन द सेम वे वी इंपोर्ट NumPy एंड वी वांट टू राइट NumPy wherever it is needed। तो हमने उसको as np कर दिया। आप उसको कुछ भी लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, ठीक है, बट वो वाला वेरिएबल यूज नहीं करेंगे जो आप आगे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो NumPy as मैंने यहाँ पर इसको np कर लिया है। if you look into the book there is also used as np। second one is L1। यहाँ पर it is a list। यहाँ पर ये एक लिस्ट है and the elements 1 2 3 4 5 6 हमने एक लिस्ट यहाँ पर डिफाइन करी है। it contains 6 elements। now ARR1 दिस इज एरे। यहाँ पर हमने एरे का वेरिएबल बनाया है array1 एंड np जो मेथड है वहां पर np जो लाइब्रेरी है इसको एरे मेथड को यहाँ पर यूज करेगी, और यहाँ पर एरे किसको बनाना है, जो हमने लिस्ट है हमारे पास उस लिस्ट को, ठीक है। देन ये हमने एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर वो एरे के एलिमेंट्स स्टोर होंगे, ठीक है। ARR1 इक्वल्स टू np डॉट एरे L1 प्रिंट ARR1, ठीक है। अब हमें यहाँ पर उस एरे को प्रिंट कराना है। देन आउटपुट विल बी 1 2 3 4 5 6। ओके, अगर हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे लिस्ट को तो उसके एलिमेंट्स किस तरह डिस्प्ले होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन द आउटपुट ऑफ द एरे एंड द लिस्ट, ठीक है। whenever we are print out the list elements, the elements will be displayed with the commas, and whenever we print out the elements of an array, it will print in the matrix form, okay, without the comma। So this is your first method, array। next method is from string। अब हमारे पास कोई string है and we want to make that string as an array। अब हम उस string को एक array की फॉर्म में करना चाहते हैं, ठीक है। तो from string method it creates 1D array from string। इसका एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है। इन दिस एग्जाम्पल फर्स्टली वी राइट इंपोर्ट NumPy as np string1 इक्वल्स टू string1। वो हमारा एक मेथड, वो एक वेरिएबल होगा जो कि यहाँ पर स्ट्रिंग को कंटेन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आगे लिखा np फ्रॉम स्ट्रिंग 1 2 3। एक स्ट्रिंग था, और जब ये स्ट्रिंग कन्वर्ट होकर के एरे में आए तो वहां पर इसका डेटा टाइप होगा इंटीजर, और जहां भी इसको सेपरेटर मिलेंगे ये वाले, तो उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है।
तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस सेपरेटर मेथड। ठीक है, सेपरेटर मेथड को यहां पर हमने यूज किया। नाउ प्रिंट str1, तो जब इसका आंसर आएगा दैट विल बी 1 2 3। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर ये इसका आउटपुट आएगा। ठीक, आप यहां पर क्या है कि इसको इट इज ऑल्सो गिवन इन द बुक कि फ्रॉम स्ट्रिंग मेथड जब यहां पर यूज किया गया है तो आप इसमें डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। इफ यू राइट फ्लोट इन प्लेस ऑफ इंटीजर देन द आउटपुट विल बी 1 डेसिमल 2 डेसिमल 3 डेसिमल। ओके, तो यहां पर वो डेसिमल्स की फॉर्म में आएगा बिकॉज इट इज ए फ्लोट टाइप। तो दीज आर टू मेथड्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट मेथड। ठीक है, ये मेथड आपको दिए हुए हैं। अगर हम नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, नेक्स्ट इज वंस। नेक्स्ट मेथड है यहां पर आपका वंस। Once, if you want to create a 1D array where you just want to display 1 1 1 as your matrix, as your array, then there is a method once। तो इसको हम देखिए कैसे, इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं। एग्जांपल के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट numpy as n। ठीक है, नेक्स्ट इज array1 इक्वल्स टू np। np नहीं अब यूज करेंगे यहां पर हम, बिकॉज वी यूज एलियासिंग n। देन n डॉट वंस। हाउ मेनी वंस यू वांट टू डिस्प्ले, यू कैन राइट डाउन द नंबर ऑफ वंस। इफ यू राइट हियर 5, then the output will be print array1, the output equals to 1 decimal 1 decimal 1 decimal 1 decimal 1। देखिएगा बाय डिफॉल्ट जो आउटपुट होगा, बाय डिफॉल्ट वो आपका फ्लोट लेगा। ठीक है, इफ यू वांट टू डिस्प्ले द आइटम्स इन इंटीजर फॉर्म देन यू हैव टू राइट डाउन दी टाइप। ठीक है, यहाँ पर n5, उसके बाद आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि आप उसका डेटा टाइप कैसा चाहते हैं। इफ यू राइट द डी टाइप 5, देन मैं लिख देता हूं उसको array1 इक्वल्स टू n डॉट वंस 5 कॉमा डी टाइप इक्वल्स टू int, then your output will be 1 1 1 1 and 1। This will be your output। So it is the third method। If you want to create an 1D array along with the 1 1 1 1, then it is the method once to create such a matrix or such a array। नेक्स्ट इज अरेंज। देखिए अरेंज जो आपका दिया हुआ है मेथड, वो आपको बुक में दिया हुआ है। फर्स्ट मेथड ही क्या है ये, इसमें देखेंगे अरेंज का हम कैसे यूज कर सकते हैं। बुक में शायद नहीं है, मैं बता देता हूं कैसे करते हैं इसको यूज। इट मीन्स कि जिस तरह हम फॉर लूप के अंदर रेंज को यूज कर रहे थे, इन द सेम वे वी कैन यूज अ रेंज मेथड इन एरे। ठीक है, जैसे आपने वहां पर फॉर आई इन रेंज 10, इट मीन्स अगर आप प्रिंट करेंगे आई को तो वो कहां तक चलेगा, 1 to 9 तक चलेगा। ठीक है, इन द सेम वे इफ यू वांट टू print an array using this range method, then there is a method, and the next method is for arrange।
ठीक है। अरेंज मेथड का क्या काम होगा, दिस फंक्शन और मेथड इज यूज्ड टू create an array from the range you define. Okay, a range function is used to create an array as you define the range. ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल फर्स्ट लाइन आपकी वही रहेगी, import, okay, import numpy as n। नेक्स्ट हमने यहाँ पर फिर से n लिया है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर एरे 1 इक्वल्स टू n डॉट अरेंज और 2, 7। ओके, 2, 7। नाउ प्रिंट ए एरे 1। जब आप इसको प्रिंट करेंगे देन इट विल गिव यू द आउटपुट 2, 3, 4, 5, 6। इट विल बी योर आउटपुट। ओके, तो रेंज मेथड का यूज हमने यहां पर किया। और अगर ठीक है, रेंज मेथड का यहां पर ये यूज हो गया। नेक्स्ट मेथड बिकम्स इज अ एम्प्टी मेथड। फिफ्थ वन इज एम्प्टी। एम्प्टी फंक्शन या मेथड का क्या यूज होगा, इफ यू वांट टू क्रिएट एन एरे विथ नो वैल्यू, आपके पास अभी वहां कोई वैल्यू नहीं है और आप एक एम्प्टी एरे को क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, तो वहां पर आपके लिए एम्प्टी मेथड, एम्प्टी फंक्शन का यूज कर सकते हैं। एम्प्टी एंड जीरोस, ये दोनों मैं एक साथ इसलिए लिखा हूं बिकॉज बोथ हैव द सेम आउटपुट, बोथ द फंक्शंस गिव यू द सेम आउटपुट। कि आपको जो एक मैट्रिक्स आप यहाँ पर उसका साइज दे सकते हैं, ये आप 2D एरे के लिए फंक्शन यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपको आउटपुट मिलेगा, आप जितनी रो और जितने कॉलम्स यहाँ पर डिफाइन करेंगे उतने रो और कॉलम्स में आपके पास रिजल्ट जीरो एलिमेंट उस मैट्रिक्स के अंदर आ जाएंगे। इट मीन्स मान लीजिए आपको 0, 0, 0, 0, आपको ये मैट्रिक्स चाहिए यहाँ पर। ओके, तो आप क्या मेथड यूज करेंगे, कैसे इसका एक प्रोग्राम लिखेंगे, देखते हैं। फर्स्टली एग्जाम्पल, दिस इज इंपोर्ट numpy as n array1 equals to n dot zeros 2, 2। ठीक है, अगर आप यहां पर देखते हैं 2, 2, इट मीन्स आपको 2 by 2 की एक मैट्रिक्स चाहिए। नाउ प्रिंट एरे 1। अब आपके पास जो आउटपुट आएगा 0 डॉट 0 डॉट 0 डॉट 0 डॉट। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बाय डिफॉल्ट जो उसका आउटपुट होगा वो फ्लोट में होगा। इफ यू वांट टू मेक देम इंटीजर, अगर आप इनको इंटीजर में चाहते हैं, देन यू हैव टू डिफाइन हियर dt d टाइप इक्वल्स टू इंटीजर। तो आपको यहां बताना पड़ेगा कि आपको ये कैसा चाहिए, इंटीजर में। नाउ योर आउटपुट विल बी 0 0 0 0। ठीक है, और यहां पर ही अगर आप लिख देंगे जीरोस की जगह एम्प्टी
जीरोस की जगह आप लिखेंगे यहाँ पर एम्प्टी, देन इट विल ऑल्सो गिव यू द सेम आउटपुट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड देखते हैं।